गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं सरफेस टेंशन को। देखिए, लिक्विड की वैसी टेंडेंसी जिसमें क्या होता है, लिक्विड श्रिंक होके एक मिनिमम पॉसिबल एरिया का फॉर्मेशन करता है। तो लिक्विड की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे इसको आप एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं एक वाटर ड्रॉपलेट का, ठीक है, आप वाटर ड्रॉपलेट देखे होगे तो वो किस शेप में होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है। जैसे बरसात का जो पानी, जो रेनफॉल होता है, उस समय क्या होता है, पानी के बूंद आप देखे होंगे तो वो क्या होता है, गोलाकार होता है, एक सर्कल के फॉर्म में या बोल सकते हो स्फेरिकल के फॉर्म में होता है। तो आखिर में वो स्फेरिकल के फॉर्म में ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मैं हम लोगों ने अभी क्या समझा, सरफेस टेंशन के बारे में समझा। सरफेस टेंशन क्या था, लिक्विड का वैसा प्रॉपर्टी था जिसमें वो श्रिंक होके, सिकुड़ के एक कम से कम एरिया का फॉर्मेशन करना चाहता था। अब यहां समझिएगा कि अगर रेनफॉल जो हो रहा है, अगर वो पानी जो होगा वाटर ड्रॉपलेट अगर फैल के आएगा, ठीक है, फैलाव करके आएगा, तो होगा क्या, वो ज्यादा स्पेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या था, एक स्फेरिकल के फॉर्म में आता है और वो कम से कम एरिया को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, आपका स्फेरिकल होता है, या फिर बोल सकते हो सर्कल के फॉर्म में होता है। आप स्फेरिकल के फॉर्म में ही देखे होगे जो आप वाटर ड्रॉपलेट देखते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बरसात का जो बूंद होता है वो स्फेरिकल ही क्यों होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसका और एग्जांपल समझे, जैसे इंसेक्ट, आप इंसेक्ट को देखे होंगे कि पानी में अगर इंसेक्ट चलता है तो उसका पैर जो होता है वो पानी के नीचे डूबता नहीं है। तो उसका पैर वहां डूबता क्यों नहीं है इंसेक्ट का? क्योंकि वहां क्या होता है, लिक्विड में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इंसेक्ट का पैर आपका डूबता नहीं है, वो क्या करता है, एक जेली के जैसा फॉर्मेशन कर देता है। वाटर के सरफेस पे एक जेली के जैसा क्या करता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो जेली क्या होता है, आपको पता है कि वो अंदर तक जाने नहीं देता है, एक लेयर बना देता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो, जैसे हम लोग जेली देखें, जेली क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से क्या होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है उसमें एक जेली के जैसा हो जाता है उसका सरफेस। इसलिए इंसेक्ट जब उसमें पैर रखता है तो वो डूबता नहीं है, जबकि उसमें क्या करता है, वो चलता है। तो इसके पीछे कारण क्या था, सरफेस टेंशन का कारण था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन की डिफिनेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, सॉफ्ट इंग्लिश होता है, हम लोग उतना हार्ड इंग्लिश तो जानते नहीं है, तो हम लोग सॉफ्ट इंग्लिश में हम लोग डिफिनेशन को लिखेंगे। तो देखिए, सरफेस टेंशन, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस आर पॉसिबल। देखिए, मैंने बता दिया लिक्विड का वैसा टेंडेंसी जिसमें क्या होता है कि वो श्रिंक होके, श्रिंक मतलब सिकुड़ के क्या करता है, मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम एरिया को क्या करता है, ऑक्यूपाई करने का प्रयास करता है। ठीक है, बनाने का प्रयास करता है। तो वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ रेन टू स्टिक टू आवर विंडो। जैसे आप विंडो में देखे होंगे, विंडो में जब आप पानी को गिराते हो तो वो क्या होता है, एक स्फेरिकल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में क्यों आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि वाटर क्या करेगा, मिनिमम स्पेस को, जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, मिनिमम स्पेस को क्यों करना चाहेगा। इसलिए जब आप पानी विंडो के पेन पे गिराते हो, शीशा पे आप पानी गिराते हो तो होता क्या है, वो आपका वाटर ड्रॉपलेट वो जो सर्कल के फॉर्म में हो जाता है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल भी कर सकते हो अपने घरों में, क्योंकि विंडो पेन तो अधिकतर सभी के घर में होता है। आप पानी को उसमें विंडो पेन में गिराइए, देखिएगा उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल शेप हो जाएगा। ये आखिर में हो कैसे गया, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि सरफेस टेंशन के यूनिट को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, सरफेस टेंशन बराबर होता क्या है जी, फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन क्यों होता है जी, क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है जी, और लेंथ का क्या होता है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर लिख ले हम लोग। ठीक है, अब यहां देखोगे, यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। चाहे आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है जी, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, ये एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट है जी, तो ये सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोल रहा है वो आखिर में बोल क्या रहा है। देखिए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कि सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। अब इसका मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं, उस चीज को समझिएगा। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा।
ठीक है। तो अगर कोई भी लिक्विड में सरफेस टेंशन ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब वहां पर फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड में फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वहां पर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। मैं इस चीज को बता चुका हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को यहां ध्यान दोगे कि सरफेस टेंशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके लेंथ के। अगर कोई ऑब्जेक्ट का लेंथ ज्यादा होगा तो उसमें सरफेस टेंशन कम लगेगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे ज्यादा सरफेस टेंशन लग रहा है तो उसका लेंथ भी कम होगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि सरफेस टेंशन जो होता है वो आपके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।